शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रमाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं सुंदरकांडस्य 55 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में हनुमान जी का पुनः सीता जी से मिलकर लौटना और समुद्र को लांघना, यह सब वर्णन किया गया है। ततस्तु सिंसपामूले जानकीं पर्यवस्थिताम् अभिवाद्य ब्रवीद्दिष्ट्या पश्यामि त्वामिहाक्षताम् तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, आर्य, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूं। ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तुः स्नेहान्विता वाक्यं हनुमन्तमभाषत। सीता अपने पति के स्नेह में डूबी हुई थी और वे हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जानकर उन्हें बारंबार देखते हुए बोली, यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहोमिघा नघ, यदि त्वं मन्यसे तात वसैकाहमिहा नघ, क्वचित् सुसंवृते देशे विश्रांतः सोगमिष्यसि। तात निष्पाप वानर वीर, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। मम चैवाल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानर, शोकस्यास्याप्रमेयस्य मुहूर्तं स्यादत्पिक्षयः। वानर प्रवर,
तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंदभागिनी का अपार शोक भी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। गते हि हरिशार्दूलो पुनः संप्राप्तये त्वयि प्राणेष्वपि न विश्वासो मम वानर पुंगव। कपिश्रेष्ठ, वानर शिरोमणि, जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। अदर्शनंच ते वीर भूयो माम दारयिष्यति दुःखा दुःखतरं प्राप्ताम दुर्मनः शोककर्षिताम। वीर, मुझ पर दुख पड़ गए हैं। मैं मानसिक शोक से दिन दिन दुर्बल होती जा रही हूँ। अब तुम्हारा दर्शन न होना मेरे हृदय को और भी विदीर्ण करता रहेगा। अयंच वीर संदेहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहत्सु सहायेषु हर्यक्षेषु महाबलः कथं नु खलु दुष्पारं सन्तरिष्यति सागरं तानि हर्यक्ष सैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ। वीर, मेरे सामने यह संदेह अभी तक बना भी हुआ है कि बड़े बड़े वानरों और रीछों के सहायक होने पर भी महाबली सुग्रीव इस दुर्लंघ्य समुद्र को कैसे पार करेंगे। उनकी सेना के वे वानर और भालू तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस महासागर को कैसे लांघ सकेंगे। त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यापि लंघने शक्तिः स्याद्वै न ते यस्यो तव वा मारुतस्य वा। तीन ही प्राणियों में इस समुद्र को लांघने की शक्ति है, तुम में, गरुड़ में अथवा वायु देवता में। तदत्र कार्य निरबंधे समुत्पन्ने दुरासदे किं पश्यसि समाधानम त्वं हि कार्य विशारदः। इस कार्य संबंधी दुष्कर प्रतिबंध के उपस्थित हो जाने पर तुम्हें क्या समाधान दिखाई देता है, बताओ, क्योंकि तुम कार्य कुशल हो। काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्न यशस्यस्ते फलोदयः। शत्रु वीरों का संहार करने वाले कपिश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य को सिद्ध करने में तुम अकेले ही पूर्ण समर्थ हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जो विजय रूप फल की प्राप्ति होगी उससे तुम्हारा ही यश बढ़ेगा, भगवान श्री राम का नहीं। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनः मां नयेद्यदि काकुत्स्थः तत्तस्य सदृशं भवेत्। परंतु शत्रु सेना को पीड़ा देने वाले श्री रामचंद्र जी यदि लंका को अपनी सेना से पद दलित करके मुझे यहाँ से ले चलें तो वह उनके योग्य पराक्रम होगा। तद यथा तस्य विक्रांतम अनुरूपम महात्मनः भवत्याह वसूरस्य तथा त्वमुपपादय। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे युद्धवीर महात्मा श्री रामचंद्र जी का उनके योग्य पराक्रम प्रकट हो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतु संहितं निशम्य हनुमान वीरो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। सीता जी की यह बात स्नेह युक्त तथा विशेष अभिप्राय से भरी हुई थी। इसे सुनकर वीर हनुमान ने इस प्रकार उत्तर दिया। देवी हरिऋक्ष सैन्यानाम ईश्वर प्लवतां वरः
सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्थे कृतनिश्चयः। देवी, वानर और भालुओं की सेनाओं के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली पुरुष हैं। वे तुम्हारे उद्धार के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। सवानर सहस्राणाम कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेही सुग्रीवः प्लवगाधिपः। विदेहनंदिनी, अतः वे वानरवीर सुग्रीव सहस्रों कोटि वानरों से घिरे हुए तुरंत यहाँ आएंगे। तौ च वीरौ नरवरौ सहितौ राम लक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लंकां सायकैर्विधमिष्यतः। साथ ही वे दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी एक साथ आकर अपने सायकों से इस लंकापुरी का विध्वंस कर डालेंगे। सगणम राक्षसं हत्वा न चिराद रघुनंदनः त्वामादाय वरारोहे स्वां पुरीं प्रतियास्यति। वरारोहे, राक्षस राज रावण को उसके सैनिकों सहित काल के गाल में डालकर श्री रघुनाथ जी आपको साथ ले शीघ्र ही अपनी पुरी को पधारेंगे। समास्वसि भद्रम ते भवत्वं कालकांक्षिणी क्षिप्रं द्रक्ष्यसि रामेण निहतं रावणं रणे। इसलिए आप धैर्य धारण करें, आपका भला हो, आप समय की प्रतीक्षा करें। रावण शीघ्र ही रणभूमि में श्री राम के हाथ से मारा जाएगा, या आप अपनी आंखों देखेंगी। निहते राक्षसेन्द्रे च सपुत्रामात्य बान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशांकेनैव शशांकेनैव रोहिणी। पुत्र, मंत्री और भाई बंधुओं सहित राक्षस राज रावण के मारे जाने पर आप श्री रामचंद्र जी के साथ उसी प्रकार मिलेंगी जैसे रोहिणी चंद्रमा से मिलती है। क्षिप्रमेष्यति काकुत्थो हर्यक्ष प्रवरैर्युतः यस्ते युधि विजित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति। वानरों और भालुओं के प्रमुख वीरों के साथ श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे और युद्ध में शत्रुओं को जीतकर आपका सारा शोक दूर कर देंगे। एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्। विदेहनंदिनी सीता को इस प्रकार आश्वासन दे वहां से जाने का विचार करके पवन कुमार हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। राक्षसान् प्रवरान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः समाश्वास्य च वैदेहीं दर्शयित्वा परं बलम्। नगरीमाकुलां कृत्वा वञ्चयित्वा च रावणं दर्शयित्वा बलं घोरं वैदेहीमभिवाद्य च प्रतिगन्तुं मनश्चक्रे पुनर्मध्येन सागरम्। वे बड़े बड़े राक्षसों को मारकर अपने महान बल का परिचय दे वहां ख्याति प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने सीता को आश्वासन दे लंकापुरी को व्याकुल करके रावण को चकमा देकर उसे अपना भयानक बल दिखा दी। वैदेही को प्रणाम करके पुनः समुद्र के बीच से होकर लौट जाने का विचार किया। ततः स कपिशार्दूलः स्वामी संदर्शनोत्सुकः आरुरोह गिरिश्रेष्ठम् अरिष्ठ मरिमर्दनः। अब यहाँ उनके लिए कोई कार्य
बाकी नहीं रह गया था। अतः वे अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वे शत्रुमर्दन कपिश्रेष्ठ हनुमान पर्वतों में उत्तम अरिष्ठ गिरि पर चढ़ गए। तुंग पद्मकजुष्टाभिर नीलाभिर्वनराजिभिः सोत्तरीयमिवाम्भोदैः श्रृंगान्तरविलम्बिभिः। ऊंचे ऊंचे पद्मों को, ऊंचे ऊंचे पद्म के समान वर्ण वाले वृक्षों से सेवित नीली वनश्रेणियों, नीली जो वनश्रेणियां हैं मानो उस पर्वत का परिधान वस्त्र थी। शिखरों पर लटके हुए श्याम मेघ उनके लिए उत्तरीय वस्त्र चादर से प्रतीत होते थे। बोध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकर करई शुभैः उन्मिषन्तमिवोद्धूतैर्लोचनैरिव धातुभिः तोयौघनिस्वनैर्मन्द्रैः प्राधीतमिव पर्वतम्। सूर्य की कल्याणमयी किरणें प्रेम पूर्वक उसे जगाती सी जान पड़ती थी। नाना प्रकार के धातु मानो उसके खुले हुए नेत्र थे जिनसे वह सब कुछ देखता हुआ सा स्थित था। पर्वतीय नदियों की जलराशि के गंभीर घोष से ऐसा लगता था मानो वह पर्वत सस्वर वेद पाठ कर रहा हो। प्रगीतमिव विस्पष्टम नाना प्रस्रवणस्वनैः देवदारुभिरुद्धूतैरूर्ध्वबाहुमिव स्थितम्। अनेकानेक झरनों के कलकल नाद से वह अरिष्ट गिरि स्पष्टतया गीत सा गा रहा था। ऊंचे ऊंचे देवदारू वृक्षों के कारण मानो हाथ ऊपर उठाए खड़ा था। प्रपात जल निर्घोषै प्राकृष्टमिव सर्वतः वेपमानमिव श्यामै कंपमानै शरदवनैः। सब और जल प्रपातों को गंभीर ध्वनि से व्याप्त होने के कारण चिल्लाता या हल्ला मचाता सा जान पड़ता था। झूमते हुए सरकंडों के श्याम वनों से वह कांपता सा प्रतीत होता था। वेणुभिर्मारुतोद्धूतै कूजन्तमिव कीचकैः निःश्वसन्तमिवामर्षान् घोरैराशी विशोत्तमैः। वायु के झोंके खाकर हिलते और मधुर ध्वनि करते बांसों से उपलक्षित होने वाला वह पर्वत मानो बांसुरी बजा रहा था। भयानक विषधर सर्पों के फुंकार से लंबी सांस खींचता सा जान पड़ता था। निहार कृत गंभीरैर ध्यायन्तमिव गह्वरैः मेघपाद निभैर्पादै प्रक्रांतमिव सर्वतः। कोहरे के कारण गहरी प्रतीत होने वाली निश्चल गुफाओं द्वारा वह ध्यान सा कर रहा था। उठते हुए मेघों के समान शोभा पाने वाले पार्श्ववर्ती पर्वतों द्वारा सब ओर विचरता सा प्रतीत होता था। जृंभमाणमिवाकाशे शिखरैरभ्रमादिभिः कूटैश्च बहुधा कीर्णं शोभितं बहुकंदरैः। मेघमालाओं से अलंकृत शिखरों द्वारा वह आकाश में अंगड़ाई सी ले रहा था। अनेकानेक श्रृंगों से व्याप्त तथा बहुत सी कंदराओं से सुशोभित था। साल तालैश्च कर्णैश्च वंशैश्च बहुभिर्वृतं लतावितानैर्विततै पुष्पवद्भिरलंकृतं। साल ताल कर्ण और बहुसंख्यक बांस के वृक्ष उसे सब ओर से घेरे हुए थे, फूलों के भार से लदे और फैले हुए थे। लता वितान उस पर्वत के अलंकार थे।
नाना मृगगणैकीर्णं धातु निष्यन्दभूषितं बहु प्रस्रवणोपेतं शिला संचय संकटम। नाना प्रकार के पशु वहां सब और भरे हुए थे। विविध धातुओं के पिघलने से उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह पर्वत बहुसंख्यक झरनों से विभूषित तथा राशि राशि शिलाओं से भरा हुआ था। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नरो रग सेवितम लता पादप संबाधम सिंहाधिष्ठित कंदरम। महर्षि यक्ष गंधर्व किन्नर और नागगण वहां निवास करते थे। लताओं और वृक्षों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित था। उसकी कंदराओं में सिंह दहाड़ रहे थे। व्याघ्रादिभिः समाकीर्णं स्वादुमूलफलद्रुमम् आरुरोहानिलसुतः पर्वतं प्लवगोत्तमः रामदर्शनशीघ्रेण प्रहर्षेणाभिचोदितः। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु भी वहां सब ओर फैले हुए थे। स्वादिष्ट फलों से लदे हुए वृक्ष और मधुर कंदमूल आदि की वहां बहुतायत थी। ऐसे रमणीय पर्वत पर वानर शिरोमणि पवन कुमार हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दर्शन की शीघ्रता और अत्यंत हर्ष से प्रेरित होकर चढ़ गए। तेन पादतलक्रांता रम्येषु गिरिशानुषु सघोषा समशीर्यन्त शिलाश्चूर्णीकृतास्ततः। उस पर्वत के रमणीय शिखरों पर जो शिलाएं थीं वे उनके पैरों के आघात से भारी आवाज के साथ चूर चूर होकर बिखर जाती थी। सतमारुह्य शैलेन्द्रम व्यावर्धत महाकपिः दक्षिणादुत्तरं पारम प्रार्थयन् लवणाम्भसः। उस शैलराज अरिष्ट पर आरूढ़ हो महाकपि हनुमान जी ने समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। अधिरुह्य ततो वीरः पर्वतं पवनात्मजः ददर्श सागरं भीमं भीमो रगनिषेवितम। उस पर्वत पर आरूढ़ होने के पश्चात वीरवर पवन कुमार ने भयानक सर्पों से सेवित उस भीषण महासागर की ओर दृष्टिपात किया। समारुतैवाकाशं मारुतस्यात्मसंभवः प्रपेदे हरिशार्दूलो दक्षिणादुत्तरं दिशा दक्षिणादुत्तरम दिशम। वायु देवता के औरस पुत्र कपि श्रेष्ठ हनुमान जैसे वायु आकाश में तीव्र गति से प्रवाहित होती है उसी प्रकार दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बड़े वेग से उछल कर चले। सतदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः ररास विविधैर्भूतैः प्राविशद् वसुधातलम् कंपमानैश्च शिखरैः पतद्भिरपि च द्रुमैः। हनुमान जी के पैरों का दबाव पड़ने के कारण उस श्रेष्ठ पर्वत से बड़ी भयंकर आवाज हुई और वह अपने कांपते हुए शिखरों, टूटकर गिरते हुए वृक्षों तथा भांति भांति के प्राणियों से तत्काल धरती में धस गया। तस्योरुवेगोन्मथिता पादपा पुष्पशालिनः निपेतुर्भूतले भग्नाः शक्रायुधहता इव
उनके महान वेग से कंपित हो फूलों से लदे हुए बहुसंख्यक वृक्ष इस प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े मानो उन्हें वज्र मार गया हो। कंदरोदर संस्थानां पीडितानां महौजसां सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन् हि शुश्रुवे। उस समय उस पर्वत की कंदराओं में रहकर दबे हुए महाबली सिंहों का भयंकर नाद आकाश को फाड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा था। त्रस्तव्या विद्धवसना व्याकुलीकृत भूषणा विद्याधर्यः समुत्पेतुः सहसा धरणी धरात्। भय के कारण जिनके वस्त्र ढीले पड़ गए थे और आभूषण उलट पलट गए थे, वे विद्याधरियां सहसा उस पर्वत से ऊपर की ओर उड़ चली। अति प्रमाणा बलिनो दीप्त जिह्वा महाविशाः निपीडित शिरो ग्रीवा व्यवेष्टन्त महाहयः। बड़े बड़े आकार और चमकीली जीभ वाले महाविशैले बलवान सर्प अपने फन तथा गले को दबाकर कुंडलाकार हो गई। किन्नरो रग गंधर्व यक्ष विद्याधरास्तथा पीडितं तं नरवरं पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर उस धसते हुए पर्वत को छोड़कर आकाश में स्थित हो गई। सच भूमिधरः श्रीमान बलिना तेन पीडितः सवृक्ष शिखरोदग्रः प्रविवेश रसावतलम्। बलवान हनुमान जी के वेग से दबकर वह शोभाशाली महीधर वृक्षों और ऊंचे शिखरों सहित रसातल में चला गया। 10 योजन विस्तारस्त्रिंशद योजनमुच्छ्रितः धरण्यां समतां यातः स बभूव धराधरः। अरिष्ट पर्वत 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा था, फिर भी उसके पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया। सलिलंघयिषुर भीमं सलीलं लवणार्णवं कल्लोलास्फालवेलान्तं उत्पपात नभो हरिः। जिसकी ऊंची ऊंची तरंगें उठकर अपने किनारों का चुम्बन करती थीं, उस खारे पानी के भयानक समुद्र को लीला पूर्वक लांग जाने की इच्छा से हनुमान जी आकाश में उड़ चले। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 56 सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तराम्।